बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं फैज़ान रिज़वी और आप मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। आज 12 सितंबर 2023 है, दिन है जी ट्यूसडे, मंगल का 566 रोज़ आज मुकम्मल हो गए रूस और यूक्रेन के दरमियान जारी जंग को। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने आज बहुत दिनों के बाद, बल्कि बहुत महीनों के बाद बहुत डिटेल्ड खिताब किया। ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम से खिताब कर रहे थे, ना सिर्फ खिताब किया बल्कि बहुत इंपॉर्टेंट सवालात के जवाबात भी रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन ने दिए और सवालात वही पूछे गए पूछने वाले की जानिब से जो हमारे जहनों के अंदर हैं। नेटो ममालिक यूरोपियन कंट्रीज़ की सैंक्शंस से मुतलिक सवाल पूछा गया। नेटो ममालिक यूरोपियन कंट्रीज़ की जो मदद इमदाद यूक्रेन को मिल रही है उससे मुतलिक सवाल पूछा गया। F-16 से मुतलिक भी और यूक्रेन जंग का फ्यूचर भी बताया। रूस के सदर ने डिटेल्स आपके सामने रखूंगा। नेटो ममालिक यूरोपियन कंट्रीज़ का रद्द-ए-अमल भी सामने आ चुका है, वो भी आपके साथ शेयर करूंगा। सबसे पहले बात करेंगे नॉर्थ कोरिया के सरबराह किम जोंग उन पहुंच चुके हैं रशिया। अभी तक ये चीज़ें जो हैं वो रिपोर्ट्स की सूरत में थी। जाहिर है कि किम जोंग उनकी जो सिक्योरिटी है, उनका जो विज़िट है वो बहुत ज़्यादा सीक्रेट और सिक्योर रखा जाता है, इसलिए चीज़ें कुछ इस तरह से ओपनली नहीं बताई जाती। जब ये रशिया पहुंच गए उसके बाद ये चीज़ें डिस्क्लोज़ की गई कि किम जोंग उन रशिया पहुंच चुके हैं। ट्रेन के ज़रिए पहुंचे किम जोंग उन जो हैं वो ट्रेन के ज़रिए रशिया पहुंचे। और यूजुअली किम जोंग उन हो या फिर किम जोंग इल, जो किम जोंग उन के वालिद थे, उन्होंने तो कभी भी, उन्हें तो फोबिया था, जो जहाज़ का सफ़र है वो नहीं करते थे, वो ट्रेन से ही सफ़र किया करते थे। लेकिन किम जोंग उन का इस तरह का कोई सीन नहीं है। किम जोंग उन चाइना जा चुके हैं और जहाज़ का सफ़र भी करते हैं, लेकिन ज़्यादातर वो प्रेफर करते हैं कि वो ट्रेन पर सफ़र करें। ये जो ट्रेन है ये आपको पाकिस्तानी टाइप ट्रेन लग रही होगी, लेकिन ये बहुत ख़ास ट्रेन है। ये स्पेशली किम जोंग उन के लिए बनाई गई ट्रेन है। एक नहीं है बल्कि बहुत सारी इस तरह की ट्रेन्स हैं जिसमें किम जोंग उन सफ़र करते हैं। इसको मूविंग फोर्ट्रेस भी कहा जाता है, चलता हुआ किला इस ट्रेन को नाम दिया गया है। 35 माइल्स पर आवर की रफ्तार से ये ट्रेन जो है वो सफ़र करती है। बुलेट प्रूफ इसके शीशे हैं और बम प्रूफ जाहिर है इस ट्रेन की बॉडी है। इस ट्रेन के अंदर आपको रशियन, चाइनीज़, कोरियन, जापानीज़, फ्रेंच खाना जो है वो मिल सकता है। ऑर्डर करेंगे तो आपको इन ममालिक का जो खाना है वो मिल जाएगा। इसके अलावा हेलीकॉप्टर भी है इस ट्रेन के अंदर, हेलीकॉप्टर की फैसिलिटी भी मौजूद है। और सिक्योरिटी तो आपको मालूम है कि किम जोंग उनके जो पर्सनल गार्ड्स हैं उनकी तादाद 95,000 से 1,20,000 बताई जा रही है कि किम जोंग उनके पर्सनल गार्ड्स हैं। पूरे के पूरे इस ट्रेन में तो नहीं होते, जाहिर है जिस जगह का इन्होंने विज़िट करना है कुछ गार्ड्स वहाँ पर भी होते हैं, कुछ इनके साथ होते हैं, कुछ इनकी गाड़ी के साथ दौड़ते हैं और कुछ जो हैं वो रास्ते में भी, कुछ जो पर्सनल गार्ड्स हैं वो रास्ते में भी तैनात किए जाते हैं। किम जोंग उन बहरहाल पहुंच चुके हैं रशिया, लेकिन अभी तक रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन से इस वक्त जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो रात के 10:30 बज रहे हैं और इस वक्त तक रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन से या फिर रशिया के जो ऑफिशियल्स हैं उनसे मुलाकात की खबर अभी तक सामने नहीं आई। लेकिन आने वाले चंद घंटों में बताया जा रहा है कि इनकी रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन से भी मुलाकात होगी और रूस के जो ऑफिशियल्स हैं उनसे भी मुलाकात करेंगे किम जोंग उन। और इनके साथ कुछ वज़रा भी हैं और कुछ मुआहिदे भी तय पाएंगे। उनके हवाले से नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिटेल्स आपके सामने रख दूंगा। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन भी पहुंच चुके हैं ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम में शिरकत के लिए। ना सिर्फ पहुंचे बल्कि बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत दबंग खिताब रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन ने किया। तकरीबन 1 घंटे का खिताब और जो पैनल डिस्कशन है वो 1 घंटे की पैनल डिस्कशन और खिताब था रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन का, जिसके दौरान सबसे इंपॉर्टेंट सवाल मैं आपको स्कैन करके चलेंगे क्योंकि इतनी ज़्यादा डिटेल्स के अंदर अगर चले गए तो फिर ये वीडियो बहुत ज़्यादा तवील हो जाएगी। सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट सवाल पूछा गया रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन से वो पूछा गया जो सैंक्शंस हैं, नेटो ममालिक की जो सैंक्शंस हैं, जो पाबंदियां आयद की हैं नेटो ममालिक यूरोपियन कंट्रीज़ ने रशिया पर और रशिया के इत्तेहादियों पर, उनसे मुतल्लिक सवाल पूछा गया। तो रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने जवाब दिया कि जो नेटो ममालिक यूरोपियन कंट्रीज़ हैं और ये जिस तरह की जो हरकतें कर रहे हैं तो ये अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मारने के मुतरादिफ है। जिस तरह की सैंक्शंस इन्होंने आयद कर रखी हैं वो रशिया पर या फिर रशिया के इत्तेहादियों पर नहीं बल्कि पूरी की पूरी दुनिया पर ये सैंक्शंस जो हैं वो उनका असर पूरी की पूरी दुनिया पर पड़ रहा है। और स्पेशली जो अमेरिका के एलाइज हैं, जो इत्तेहादी हैं, जो अमेरिका के पीछे पीछे आंख पर पट्टी बांधकर चलते दौड़ते जाते हैं, वो सबसे ज़्यादा नुकसान उठा रहे हैं इन सैंक्शंस का। और रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने जो एग्जैक्टली अल्फाज इस्तेमाल किए, रशिया के सदर ने कहा कि द वेस्ट इज शूटिंग इटसेल्फ इन द लेग।
वेस्ट जो है वो अपने पाँव पर खुद ही कुल्हाड़ी मार रहा है, अपनी टांग पर खुद ही फायर कर रहा है वेस्ट। और पूरी दुनिया के लिए ये जो सैंक्शंस हैं, रशिया के सदर ने कहा कि इस तरह से नुकसानदेह हैं कि आने वाले महीनों में आप देखेंगे कि इन्फ्लेशन कहाँ पर जाती है, पूरी दुनिया की जो इन्फ्लेशन है, जो महंगाई है, वो कहाँ पर जाएगी। और उसकी जिम्मेदारी रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि वेस्टर्न कंट्रीज नेटो ममालिक पर आयद होती है, जो ये समझ रहे हैं कि इन सैंक्शंस का सिर्फ रशिया पर असर होगा। इन सैंक्शंस का सिर्फ रशिया पर असर नहीं होगा बल्कि पूरी की पूरी दुनिया मुतासर होती है। अगर एक मुल्क के ऊपर सैंक्शंस आयद की जाएं तो फिर एक मुल्क का एक फ्रेंड सर्कल होता है। कुछ ममालिक ऐसे होते हैं जो कि अपना और अपने अवाम का बेनिफिट देखते हैं। उनके लिए अमेरिका दादा नहीं है, जैसे यूरोपियन कंट्रीज़ के लिए दादा है, उनके लिए अमेरिका दादा नहीं है। वो अपने अवाम का और अपने मुल्क का फ़ायदा देखते हैं। और इस वजह से ये जो सैंक्शंस आयद की जाती हैं, जो रिवाज कायम किया गया है अमेरिका की जानिब से, ये रिवाज उल्टा नुकसानदेह है, ना सिर्फ अमेरिका और उसके इत्तेहादियों के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए। और इसी तरह से रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि इसी तरह से अमेरिका अपनी जो इंटरनल पॉलिटिक्स है उसको भी नुकसान पहुंचा रहा है, गल सड़ चुकी है। अमेरिका की जो पॉलिटिक्स है, ट्रंप से मुतल्लिक सवाल किया गया था रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन से, उस पर जवाब देते हुए रशिया के सदर ने कहा कि ट्रंप के खिलाफ जिस तरह के इक़दामात उठाए जा रहे हैं जो बाइडन इंतज़ामिया की जानिब से, तो उससे साफ दिखाई देता है कि अमेरिका की जो पॉलिटिक्स है उसका हशर नशर हो चुका है और ये चाइना से मुकाबला करने चले हैं। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन से जब चाइना से मुतल्लिक सवाल हुआ तो रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि चाइना बहुत आगे निकल चुका है, दिस ट्रेन इज़ ऑलरेडी गॉन। ये ट्रेन जो है चाइना की वो बहुत आगे निकल चुकी है और अमेरिका और उसके इत्तेहादी जो G7 कंट्रीज़ हैं वो किसी तौर चाइना का मुकाबला, किसी मैदान के अंदर चाइना का मुकाबला भी नहीं कर सकते और चाइना को रोक भी नहीं सकते। जिस तरह का प्रेशर चाइना और नॉर्थ कोरिया जैसे ममालिक पर इन ममालिक की जानिब से जो प्रेशराइज करने की कोशिश करते हैं, तो रशिया के साथ चाइना के, नॉर्थ कोरिया के अपने ताल्लुकात हैं और वो ताल्लुकात बहुत ज़्यादा मजबूत हैं। इन ममालिक के प्रेशर में ना ही चाइना इन ममालिक के प्रेशर में आएगा और ना ही ये ममालिक चाइना को हरा सकते हैं। ये ट्रेन चाइना की जो है वो बहुत आगे निकल चुकी है। रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन से इलॉन मस्क से मुतल्लिक भी सवाल किया गया और इलॉन मस्क से मुतल्लिक सवाल पर आपको मालूम है कि इलॉन मस्क वो बंदा है जो कि स्टारलिंक इंटरनेट कनेक्शन यूक्रेन को फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर रहा था, बहुत अरसे फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किया और अब जो कॉस्ट है वो अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज़, यूरोपियन यूनियन जो हैं, अब वो ख़र्चा बर्दाश्त कर रहे हैं। लेकिन इस जंग के स्टार्ट में अगर इलॉन मस्क की जानिब से इंटरनेट फैसिलिटी प्रोवाइड ना की जाती यूक्रेन को तो शायद ये जंग चंद महीनों भी ना चल पाती। आपको मालूम है कि ना सिर्फ आवाम को बल्कि फ़ौजियों को भी टेक्नोलॉजी की, इंटरनेट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो जब इलॉन मस्क से मुतल्लिक सवाल किया गया रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन से, तो आप एक्सपेक्ट नहीं करेंगे कि रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि इलॉन मस्क इज़ एन आउटस्टैंडिंग पर्सन। इलॉन मस्क जो है, जो स्पेस एक्स का किरदार है, उसको सराहते हुए रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन ने इलॉन मस्क की बहुत ज़्यादा तारीफ़ें की। और जब सवाल हुआ यूक्रेन की मदद इमदाद से मुतल्लिक तो रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि जो मदद इमदाद यूक्रेन को प्रोवाइड की जा रही है इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा बल्कि जंग और ज़्यादा तवील हो जाएगी। जब F-16 से मुतल्लिक सवाल हुआ रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन से कि F-16 प्रोवाइड करना इसका क्या मतलब है कि नेटो ममालिक, यूरोपियन कंट्रीज़ जो हैं वो इतना आगे बढ़ गए कि अब F-16 का भी बताया जा रहा है कि F-16 इस साल के इख्तिताम तक यूक्रेन को मिल जाएंगे। तो रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि F-16 विल ड्रैग दिस कॉन्फ्लिक्ट। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन से ये जवाब मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन कहेंगे कि F-16 जो है वो नेटो ममालिक को इस जंग में ड्रैग कर लेगा। लेकिन रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि F-16 विल ड्रैग दिस कॉन्फ्लिक्ट, यानी कि ये जो तनाज़ा है, ये जो जंग है वो F-16 के आने से और ज़्यादा बढ़ जाएगी, तवील हो जाएगी। लेकिन नेटो ममालिक, यूरोपियन कंट्रीज़ को हम इस जंग के अंदर कंसीडर समझेंगे, इस तरह का जवाब रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन की जानिब से नहीं दिया गया। आपको मालूम है कि रशिया के जो ऑफिशियल्स हैं या रशिया के जो फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं वो इस तरह की बात करते हैं कि इस तरह का वेपन अगर प्रोवाइड किया गया यूक्रेन को तो हम नेटो ममालिक, यूरोपियन कंट्रीज़ को इस जंग के अंदर कंसीडर समझेंगे। लेकिन रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने ऐसा कोई जवाब नहीं दिया। तो पूछने वाले ने बहुत इंपॉर्टेंट सवाल पूछा कि इस तरह तो ये जंग जो है वो फिर चलती जाएगी, क्योंकि लॉन्ग टर्म जो असिस्टेंस पैकेजेस हैं
वो नेटो ममालिक यूरोपियन कंट्रीज़ की जानिब से अब यूक्रेन को प्रोवाइड किए जा रहे हैं। तो इस तरह तो ये जंग जो है वो दिहाइयों भी चल सकती है। तो क्या आप ये ऑपरेशन अपना दिहाइयों तक लेकर चलते रहेंगे, चाहे जैसा भी असलहा नेटो ममालिक यूरोपियन कंट्रीज़ की जानिब से यूक्रेन को प्रोवाइड किया जाता रहे, तो आपको इसकी कोई फिक्र नहीं है, कोई रेड लाइन, कोई डेडलाइन आपकी जानिब से नेटो ममालिक को नहीं दी जाएगी। तो रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि जो हाल है यूक्रेन का, तो बहुत जल्द यूक्रेन ने भी थक जाना है और यूक्रेन के इत्तेहादियों ने इस मदद इमदाद से भी थक जाना है। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने डिटेल्स शेयर की। रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि जब से यूक्रेन का एक काउंटर ऑफेंसिव स्टार्ट हुआ है, मैं आपको डेट बता दूं कि 4 जून को स्टार्ट हुआ था यूक्रेन का काउंटर ऑफेंसिव, और जुलाई, अगस्त और अब सितंबर है। और अब तक रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि 71,000 यूक्रेनी फौजी और 543 जो टैंक्स हैं, जो कि यूक्रेन के भी हैं और यूक्रेन के इत्तेहादियों ने जो यूक्रेन को टैंक्स प्रोवाइड किए हैं, 543 टैंक्स और 71,000 यूक्रेन के फौजी काउंटर ऑफेंसिव से लेकर अब तक मारे जा चुके हैं। तो रशिया के सदर ने कहा कि अब आप मुझे बताएं कि इतना ज़्यादा नुकसान यूक्रेन कब तक अफोर्ड करेगा और नेटो ममालिक यूरोपियन कंट्रीज़ इतनी ज़्यादा इमदाद यूक्रेन को देना कब तक अफोर्ड करेंगे। यूक्रेन, आखिर जो यूक्रेन के इत्तेहादी हैं वो थक जाएंगे और उसके बाद ही यूक्रेन बातचीत की टेबल पर बैठेगा जब उसके इत्तेहादियों का सॉफ्टवेयर अपडेट हो जाएगा। अब रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने ये जो तमाम सवालात के जवाब दिए, इससे एक चीज़ तो वाज़ेह हो गई कि रशिया इस जंग में चाहे F-16s मिल जाएं या फिर न्यूक्लियर वेपन्स भी यूक्रेन को प्रोवाइड कर दिए जाएं, रशिया इस जंग में नेटो ममालिक को कंसीडर नहीं करेगा, क्योंकि नेटो वर्सेस रशिया का मतलब ये है कि तीसरी आलमी जंग छिड़ जाएगी और उसको अवॉइड कर रहा है अमेरिका भी और रशिया भी। रशिया इसी तरह से अपना ऑपरेशन लेकर चलता रहेगा। रशिया के टॉप जनरल की आज एक स्टेटमेंट भी सामने आई और उन्होंने भी इसी तरह की बात की कि 2 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल हम अफोर्ड करते हैं और हमारा ऑपरेशन जो है वो आने वाले चंद साल और जारी रहने वाला है। तो रशिया अपना ऑपरेशन इसी तरह लेकर आगे की जानिब बढ़ता रहेगा। F-16s को रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने खुद बता दिया कि इस कॉन्फ्लिक्ट को ड्रैग करेंगे। F-16s जो हैं इस कॉन्फ्लिक्ट को मज़ीद लंबा करेंगे। तो रशिया इस जंग को, जितनी लंबी ये जंग जाती है, रशिया इस जंग को अफोर्ड कर सकता है और रशिया समझता है कि यूक्रेन और यूक्रेन के इत्तेहादी जिस तरह की हरकतें, सैंक्शंस, जिस तरह की मदद इमदाद भर भर कर प्रोवाइड की जा रही है यूक्रेन को, तो यूक्रेन के इत्तेहादी मज़ीद इस जंग को लेकर आगे नहीं बढ़ सकेंगे। और इसी तरह के कुछ आसार भी नज़र आ रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि जो जर्मनी की फॉरेन मिनिस्टर यूक्रेन के दौरे पर थी, कीव के दौरे पर थी, तो वहाँ पर दिमित्रो कुलेबा जो यूक्रेन के फॉरेन मिनिस्टर हैं, उनकी जानिब से जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जर्मनी के फॉरेन मिनिस्टर के साथ, तो दिमित्रो कुलेबा की जो टोन है वो बिल्कुल अपने सदर जैसी, यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की जैसी टोन दिमित्रो कुलेबा की भी थी। और उन्होंने ये कहा कि हमें समझ नहीं आती कि आप इतने ज़्यादा बहाने क्यों बना रहे हैं मदद इमदाद को लेकर। जो आपकी जानिब से ऐलानात तो किए जाते हैं, लेकिन आप उन ऐलानात को अमली जामा नहीं पहनाते। तो हमारी समझ से बाहर है कि इतना क्यों हेजिटेट करते हैं नेटो ममालिक यूरोपियन कंट्रीज़ यूक्रेन को मदद इमदाद प्रोवाइड करने से इतना ज़्यादा क्यों घबरा रहे हैं। यानी कि अभी तो इन्हें बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स की मदद इमदाद मिल चुकी है और इनका हाल ये है कि थैंकलेस, जो नेटो समिट के दौरान जिस तरह की बदमज़गी हुई थी यूक्रेन और नेटो कंट्रीज़ के दरमियान, तो थैंकलेस कहा गया था यूक्रेन को, और यूक्रेन थैंकलेस तो है। जिस तरह की बातें दिमित्रो कुलेबा की जानिब से की जा रही हैं, तो नेटो ममालिक यूरोपियन कंट्रीज़ ने, रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन की बात बिल्कुल दुरुस्त है कि इन्होंने आखिरकार थक जाना है। पोलैंड तो थक चुका है। पोलैंड की जानिब से बहुत सख्त स्टेटमेंट सामने आई और पोलैंड ने कहा कि मैं यूक्रेन का ग्रेन किसी सूरत अपने मुल्क के अंदर अलाउ नहीं करूंगा। आपको मालूम है कि पोलैंड के जो किसान हैं उन्होंने एहतजाज किया था कि अगर यूक्रेन का ग्रेन यहाँ पर आ गया तो फिर हमारे जो कारोबार हैं वो ठप हो जाते हैं, हमारी जो गंदम है वो नहीं बिकती, यहाँ पर ब्लैक में गंदम बिकती है। और ये बात भी रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन की बिल्कुल दुरुस्त है कि कोई ये गंदम जो अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं, जो नीडी कंट्रीज़ हैं, वहाँ तक ये गंदम नहीं जा रही, बल्कि यूरोपियन कंट्रीज़ के अंदर जाकर के ब्लैक में गंदम बिक जाती है। तो पोलैंड की जानिब से सख्त वार्निंग सामने आई, यूरोपियन यूनियन पर दबाव है। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा कि मैं मुकदमा लड़ूंगा, मैं केस कर दूंगा, लीगल बैटल लेकर चलूंगा अगर मेरा ग्रेन यूरोपियन कंट्रीज़ ने एक्सेप्ट ना किया। तो आगे से पोलैंड की जानिब से स्टेटमेंट सामने आई कि मैं बिल्कुल भी यूक्रेन का ग्रेन एक्सेप्ट नहीं करूंगा। अब यूरोपियन कंट्रीज़ जो हैं
उनका सॉफ्टवेयर तो बिल्कुल अपडेट होता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन अमेरिका बहादुर जो हैं, दादा जो हैं, मैंने आपको बताया था कि अमेरिका के सदर जो बाइडन और रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन की ये जो टसल है ये आज की नहीं है बल्कि बहुत पुरानी है। जब ओबामा सदर हुआ करते थे अमेरिका के और ये वाइस प्रेसिडेंट हुआ करते थे जो बाइडन जो हैं, ये तब की इनकी बदमज़गी है। फेस टू फेस इनकी मीटिंग के दौरान अच्छी खासी बहस भी हो गई थी, मैंने डिटेल के साथ एक वीडियो के अंदर जिक्र किया था। तो अमेरिका के सदर जो बाइडन नहीं थके, बल्कि अमेरिका की जानिब से अनाउंस किया गया है कि जो अमेरिका अटैकम्स प्रोवाइड कर रहा है यूक्रेन को, वो खाली पीली अटैकम्स नहीं है बल्कि उनके अंदर डिप्लीटेड यूरेनियम वाला जो गोला है, जो अटैकम्स हैं डिप्लीटेड यूरेनियम वाले, वो प्रोवाइड किए जाएंगे और ये और भी ज़्यादा ख़तरनाक हो जाएंगे। एक तो इनकी रेंज 300 किलोमीटर्स है, उसके बाद डिप्लीटेड यूरेनियम की जो बात सामने आई रिपोर्ट्स के थ्रू है, राइटर्स ने अभी बताया, अब ये बात जो है वो और ज़्यादा ख़तरनाक हो गई है और ये जाहिर करती है कि अमेरिका बाज नहीं आएगा यूक्रेन की मदद इमदाद से। अमेरिका एक तो बहुत बड़ी पावर भी है और अमेरिका जो है वो यूक्रेन को भर भर कर मदद इमदाद प्रोवाइड करता रहेगा। एक ही सूरत है कि अगर 2024 नवंबर में इंतखाबात हैं अमेरिका के, अगर उन इंतखाबात में रिपब्लिकन्स आ जाते हैं तो नवंबर के बाद यूक्रेन की मदद इमदाद पर अच्छा खासा फ़र्क तो पड़ने वाला है। इसके अलावा अमेरिका हो या फिर जो ताज़े नेटो के मेंबर कंट्रीज़ हैं या मेंबर कंट्रीज़ बनने वाले हैं, उनकी जानिब से भी बहुत ज़्यादा छलांगें मारी जा रही हैं। स्वीडन ने अनाउंस किया है कि वो कंसिडर कर रहे हैं यूक्रेन को ग्रिपन्स प्रोवाइड करना। स्वीडन का फाइटर जेट है ग्रिपन, जो कि यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने स्वीडन के दौरे के दौरान, गुज़िश्ता महीने जो यूक्रेन के सदर स्वीडन गए थे तो इस दौरे के दौरान ग्रिपन मांगा था यूक्रेन के सदर ने। और अब ये खबरें सामने आ रही हैं कि स्वीडन की जानिब से ग्रिपन प्रोवाइड कर दिया जाएगा यूक्रेन को। और जहाँ तक ताल्लुक़ है नॉर्थ कोरिया का या ईरान का या रूस के इत्तेहादी ममालिक का, तो उनका असलहा बेचना भी अमेरिका को बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है। अमेरिका की जानिब से एक मरतबा फिर से किम जोंग उन नॉर्थ कोरिया के लिए स्टेटमेंट सामने आई है कि अगर असलहा बेचा या कोई डील हुई रशिया के साथ तो फिर कॉन्सिक्वेंसेस का सामना जो है आपको भी और आपकी कंपनीज़ को, आपकी फैक्ट्रीज़ को भी, जो रूस को असलहा बना कर देंगी, उनको भी कॉन्सिक्वेंसेस का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन आप फिर वही बात कि आप किसको वॉर्न कर रहे हैं, किम जोंग उन को जिस बात से आप मना करेंगे वही बात किम जोंग उन पूरी करके दिखाएंगे। अब देखना यह है, मीटिंग चंद घंटों के बाद किम जोंग उन और रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन की बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग होने वाली है। नज़र रखेंगे और देखेंगे कि इस मीटिंग के दौरान और इस मीटिंग के बाद क्या अनाउंसमेंट सामने आती है। अब ये भी कहा जा रहा है कि इस मीटिंग को भी सीक्रेट रखा जाएगा। जो रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन की मीटिंग है किम जोंग उन से, उसको सीक्रेट रखा जाएगा। सीक्रेट से मुराद मेरी ये है कि किम जोंग उन और रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन की मीटिंग का तो जाहिर है पूरा मीडिया बता देगा, लेकिन इस मीटिंग के अंदर क्या फ़ैसले हुए वो फ़ैसले मीडिया के साथ शेयर नहीं किए जाएंगे। बहरहाल नज़र रखेंगे, आपको अपडेट्स देता रहूँगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।